हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। विकल्प ए दिया गया है x+2 का वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस 5x प्लस 3। दूसरा है विकल्प बी 3x की घात 2 प्लस 1 बराबर 3x माइनस 2 x प्लस 5। विकल्प सी है x की घात 3 प्लस x की घात 2 बराबर x माइनस 1 की घात 3। डी है 5x माइनस 7 बराबर 1 प्लस x। सबसे पहले द्विघात समीकरण के लिए हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। तो मुख्य अवधारणा है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, किसी एक सही विकल्प का चुनाव करना है जो कि द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम लेते हैं विकल्प ए। एक एक विकल्प को हम हल करेंगे और हल करने के बाद देखेंगे कि वह ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है या नहीं। यदि आता है तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए, हमें दिया गया है x+2 का वर्ग बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसको हम हल करते हैं। यह हमारा a प्लस b का वर्ग हो जाएगा, तो हल करने पे आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हम पक्षांतरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। प्लस का x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर 0 हो गया, अर्थात ये हमारा हो गया 9x माइनस 1 प्लस का 1 बराबर 0। यह जो समीकरण है इसकी हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो देखेंगे दिया गया उपरोक्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a बराबर 0 है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा विकल्प ए क्या हो जाएगा? विकल्प ए हमारा गलत हो जाएगा। अब लेते हैं विकल्प बी। विकल्प बी हमारा क्या दिया गया है? 3x की घात 2 प्लस 1 बराबर 3x माइनस 2 x प्लस 5। इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 3x की घात 2 प्लस 1 बराबर 3x की घात 2 प्लस 15x माइनस 2x माइनस का 10। पक्षांतरण करेंगे 3x की घात 2 प्लस 1 माइनस 3x की घात 2 माइनस 15x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। हम देखेंगे प्लस का 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर से कट जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? माइनस 15x प्लस 2x का मान होगा माइनस का 13x प्लस 1 और प्लस 10 हो जाएगा प्लस 11 बराबर 0। ऋण कॉमन लेंगे तो हमारे सामने आएगा 13x माइनस 11 बराबर 0। यह समीकरण भी हम देखेंगे तो समीकरण द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दिया गया समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा विकल्प बी भी गलत हो जाता है। विकल्प सी की तरफ बढ़ते हैं। विकल्प सी हमें दिया गया है x की घात 3 प्लस x की घात 2। विकल्प सी हमें दिया गया है x की घात 3 प्लस x की घात 2 बराबर x माइनस 1 की घात 3। तो हमारा आएगा x माइनस 1 की घात 3। चूंकि हम सभी जानते हैं x माइनस 1 की घात 3 का ये a माइनस b की घात 3 का सूत्र बन जाएगा, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। चूंकि
a माइनस बी की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। तो चलिए यहाँ से हम हल करेंगे। x की घात 3 प्लस x की घात 2 बराबर x की घात 3 माइनस 1 माइनस 3x x माइनस 1। आगे हल करते हैं। x की घात 3 x की घात 2 x की घात 3 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। पक्षांतरण करते हैं तो x की घात 3 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x दाएं पक्ष में समान रहेगा, बाएं पक्ष को हम लेके आएंगे दाएं पक्ष में। तो माइनस x की घात 3 माइनस x की घात 2 बराबर 0। ये प्लस का x की घात 3 से माइनस का x की घात 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 3x और ये माइनस का 1 बराबर 0। हम यदि ऋण उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0 एक समीकरण हमें प्राप्त होगा। इस समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a मौजूद है। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? विकल्प सी। हम विकल्प डी की भी बात कर लेते हैं। विकल्प डी हमें दिया गया है 5x माइनस 7 बराबर 1 प्लस एक्स। 5x माइनस 7 बराबर 1 प्लस एक्स। यहाँ से पक्षांतरण करने पे हमें प्राप्त होगा 5x माइनस 7 माइनस 1 माइनस एक्स बराबर 0 अर्थात 4x माइनस 8 बराबर 0। यह समीकरण भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का नहीं है। उपरोक्त समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारे चारों विकल्पों में से 3 विकल्प गलत हो गए और सही विकल्प है हमारा सी। तो हमारा चारों विकल्पों में से सही विकल्प होगा सी, बाकी अन्य 3 विकल्प गलत हो जाएंगे। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं सही उत्तर का पता लगाया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।